अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू को एवरेज वैल्यू को ब्रीफली डिस्कस किया था। एंड सेकेंडली, प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू 0.707 मल्टीप्लाई बाय आई मैक्सिमम। एंड एट लास्ट, वाई वी कॉल दिस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सबसे पहले इस चैनल को इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी टॉपिक के अंदर किसी कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं हमने पहले टॉपिक की तरफ जो कि है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और आरएमएस वैल्यू। ओके जी, यूजुअली हम इसको आरएमएस वैल्यू ही कहते हैं जी। तो इसको डिफ़ाइन करने से पहले थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंस्टेंटेनियस एवरेज वैल्यू को डिस्कस किया था, तो अगर रिगार्डिंग एवरेज वैल्यू किसी को कन्फ्यूजन है तो वो उस वीडियो से हेल्प ले सकता है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है और कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर, अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसको ये रेंज नहीं दे सकते। जैसे कि हमने एवरेज वैल्यू डिस्कस करते हुए कहा था कि अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही होती है फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम एंड देन अगेन मैक्सिमम टू ज़ीरो एंड देन ज़ीरो टू अगेन माइनस एंड देन अगेन माइनस टू ज़ीरो। ओके जी, तो हम रेंज नहीं दे सकते किसी वैल्यूज़ की कि वो 0 टू 10 एम्पेयर करंट इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए कि जो उस कंडक्टर में से फ्लो हो। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इन अदर वर्ड्स इट इज़ आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। ओके जी, तो जैसे कि हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म जो है वो होती है साइनोसाइडल वेव फॉर्म। ओके जी, साइनोसाइडल वेव फॉर्म, अल्टरनेटिंग करंट आई मैक्सिमम, पॉजिटिव नेगेटिव आई मैक्सिमम। तो ये करंट जो है फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो है 10 एम्पेयर। तो ये ज़ीरो, ओके जी, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होके मैक्सिमम पे जा रहा है, अगेन मैक्सिमम वैल्यू से आके ज़ीरो पे आ रहा है, अगेन मैक्सिमम से ज़ीरो से माइनस मैक्सिमम एंड देन अगेन माइनस मैक्सिमम से अगेन ज़ीरो की तरफ। ओके जी, टाइम टी, करंट आई। तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए कि जो हम कह सकें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रेजिस्टर है या कोई हमारे पास कंडक्टर है तो उसमें से वो करंट फ्लो हो रहा है। तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये तो है अल्टरनेटिंग करंट जो कि वेरी हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट करंट। ओके जी, डायरेक्ट करंट से किस तरह कि डायरेक्ट करंट हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है कि 5 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, 6 एम्पेयर फ्लो हो रहा है, 7 एम्पेयर फ्लो हो रहा है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को हम विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट करंट डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है 10 एम्पेयर, इट मीन्स कि जो वर्क, जो एनर्जी, जो पावर रूट आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा उतना ही 5 एम्पेयर करंट
डीसी जनरेट करेगा। ओके जी, तो इस टाइप ऑफ वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके जी, तो डिफाइन कर लेते हैं इसको। द आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू of alternating current is equal to that direct current। ओके जी, उस डायरेक्ट करंट के इक्वल है which results in the same expenditure of energy under the same conditions। ओके जी, in other words ओके जी, the RMS value of alternating current can be defined as the current when applied to a given circuit। ओके जी, for a given time। ओके जी, can produce same amount or expenditure of energy as when DC direct current supplied to the same circuit under the same condition। ओके जी, तो कांस्टेंट वैल्यू जो कि है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अब अल्टरनेटिंग करंट जो कि वेरी हो रहा है इसकी हम एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है विद द हेल्प ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट करंट फाइंड आउट करेंगे कि जितना डायरेक्ट करंट फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 एम्पेयर था, अगर वो उस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है तो जितनी एनर्जी 5 एम्पेयर करंट फ्लो जनरेट करेगा उतना ही RMS वैल्यू ऑफ 5 एम्पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा। ओके जी, ओके जी, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। Let us consider RMS value or our effective value of alternating current is 10 एम्पेयर। ओके जी, अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट alternating current will do work or produces same amount of heat at the same rate as 10 एम्पेयर DC। ओके जी, can generate or produces, ओके जी, under same conditions।
ओके जी। तो हमेशा हमारे पास जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे पास मशीन्स हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू उनकी गिवन होती है। ओके जी। वो कभी भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, या एवरेज वैल्यू वो कैलकुलेट नहीं करते, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल चलें, वो फिर जब फर्दर हम इंपॉर्टेंस ऑफ आरएमएस वैल्यूज़ को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर मैं एग्जांपल दे दूंगा। तो उम्मीद है आपको आरएमएस वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू or magnitude of alternating current which we can calculate with the help of direct current, okay जी, by comparing it with DC। okay जी। अब next चलते हैं how to prove root mean square value of current is equal to, prove that root mean square value of alternating current is equal to 0.707 I maximum। ओके जी। जब हम ये प्रूफ करेंगे तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वाई वी कॉल दिस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, तो इसका आंसर भी इसी के अंदर आ जाएगा। ओके जी। तो जैसा कि हमें पता है कि कंसीडर RMS value of alternating current consider RMS value of alternating current AC I RMS, okay जी, is equal to I RMS। so how to find out I RMS is equal to 0.707 I maximum, okay जी। now if current I instantaneous current flow through a resistor, हम यहाँ पे रजिस्टर कंसिडर कर लेते हैं, रजिस्टर R, ओके जी, फ्लो थ्रू रजिस्टर R, देन पावर डिलीवर्ड at any instant can be calculated as P is equal to I square R। instantaneous power is equal to square of instantaneous current multiply by resistance R, जिससे instantaneous current at any instant flow हो रहा है। ओके जी। हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। now in order to find out average value of alternating current, here average value of instantaneous power or power average power delivered to the circuit क्या है, average value of power delivered to the resistor is given by, ओके जी। अब ये तो थी इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर क्या होगी, P is equal to I average square or average, and there is nothing like R average, so it is also resistance R, okay जी। so P is equal to I average square into R। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके जी। सो अब ये R मैंने इसलिए बिकॉज रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू है, ओके जी। रेजिस्टेंस की हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू है, 10 ओम, 15 ओम, 100 ओम, ओके जी, मेगा ओम, ओके। नाउ let us suppose, let us consider
IRMS is the effective value or root mean square value of the alternating current. ओके जी, इसका क्या मतलब है कि डायरेक्ट करंट of magnitude IRMS flowing through the same resistance R that can produces, okay जी, that produces same amount of power. Same amount of power, okay जी, as given in equation 2. ओके जी, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? ये है इक्वेशन नंबर, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, एवरेज पावर। ओके जी, तो ये पावर थी एवरेज, और ये जो थी दिस इज़ द एवरेज पावर। ओके जी, एंड डायरेक्ट करंट IRMS, ओके जी, ये प्रोड्यूस कर रहा है जो पावर, वो है P इज़ इक्वल टू IRMS स्क्वायर, ओके जी, मल्टीप्लाई बाय R। सही है, तो वो एवरेज पावर थी, और ये जो है इक्वेशन नंबर, इसको हम 3 दे देते हैं। ये जो पावर है वो DC के साथ हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कंपेयर कर दी है। ओके जी, बिकॉज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज द इफेक्टिव वैल्यू, दैट कांस्टेंट वैल्यू वी कंपेयर विद द DC quantity. Okay ji, now comparing equation 2 and 3 we get कंपेयर इसलिए कर सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन नंबर 2 here and equation number 3 are equal, so IRMS square multiplied by R is equal to I average square multiplied by R. So dividing both sides by R we get, अब जब हम इक्वेशन की इस साइड पे भी डिवाइड कर दिया है, इक्वेशन के इस साइड पे भी डिवाइड कर दिया, तो ये बहुत आर कैंसल आउट ही। सो RMS square is equal to I average square. Now taking square root on both sides, we get IRMS square is equal to I average square. So IRMS is equal to
average value of alternating current or instantaneous value I square. ओके जी. So this is the root mean square value. ओके जी. So the RMS value of alternating current can be calculated by squaring a number of रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ जो कि हमारे पास वेरियस नंबर्स होंगे, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसका स्क्वायर लेके उन सब का हम एवरेज ले लें. जब एवरेज लेने के बाद हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे, दैट वैल्यू आफ्टर गेटिंग दिस रिजल्ट, ओके, तो वो वैल्यू जो होगी हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी. ओके जी. by squaring a number of instantaneous values and finding their mean or average value, and at last extracting the square root, okay जी, of that mean or average value. अगर हमारे पास एक वेरियस इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं, हमने उनका स्क्वायर लेके उन सब का एवरेज ले लेना है और एवरेज लेने के बाद उनका स्क्वायर रूट ले लेना है. तो जो वैल्यू एट द एंड हमारे पास आएगी वो होगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, आइदर इट इज़ अ वोल्टेज और करंट. ओके जी. सो the root mean square value of alternating current can be calculated easily. Okay जी. तो by keeping in mind equation number A, okay जी, we can calculate the root mean square value of alternating current. Okay जी. So I RMS is equal to average value of instantaneous value square. Since we know that instantaneous value is equal to I maximum sine omega t. Okay जी. And I square means square sine square omega t. Okay जी. So now putting the value of I square in equation A, we get equation A थी, तो I RMS is equal to average value of I square की जगह हम पुट कर देंगे square sine square omega t and square average value of sine square omega t cancel out. इसको हमने स्क्वायर रूट से सेपरेट इसलिए किया बिकॉज इट इज़ अ मैग्नीट्यूड इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू. सो average value of sine square omega t. Okay जी. Also we know that
since the values of sin square omega t varies between 0 and 1, so average value of sin square omega t is equal to 0 plus 1 divided by 2 is equal to 1 divided by 2. Okay जी, so putting the value in equation b we get, okay जी, ये वैल्यू को हम रूट मीन स्क्वायर इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट कर देंगे. सो आई मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2. नाउ I maximum multiply by square root 1 divided by square root 2. I maximum multiply by 1 divided by square root 2, or IRMS is equal to 1 divided by square root 2 is equal to 0.707 multiplied by I maximum. So this is how root mean square value of alternating current is equal to 0.707 multiplied by I maximum value, hence proved. Okay ji. Similarly, if we want to find out the RMS value of alternating voltage, तो वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे. जैसा कि हमें पता है कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट दोनों के लिए सेम होती है. तो जो बिहेवियर और जो वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट के लिए आया है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वही अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए भी आएगी. इसको हम कह सकते हैं V मैक्सिमम माइनस V मैक्सिमम. ओके जी, एंड दिस इज 0. and this is plus I maximum and this is minus I maximum. Okay जी. This is positive half cycle and this is negative half cycle. Okay जी. So square value of alternating voltage is equal to VRMS is equal to 0.707 multiplied by V maximum. Okay जी. Or in other words, VRMS is equal to 1 divided by square root 2 multiplied by V maximum. जिस तरह हमने एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज कैलकुलेट किया था, बिकॉज बोथ आर सेम ड्यू टू द सेम साइनोसाइडल वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज सेम 0.707 मल्टीप्लाई बाय वी मैक्सिमम. ओके जी. सो एंड सिंस इट इज़ अ स्क्वायर रूट, and due to this square root, this value of alternating current is known as root mean square value alternating current, in order to understand RMS value easily. Okay जी. तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी. तो लाइक करें, शेयर करें, इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ root mean square value, form factor, peak factor, and what is the importance of RMS value. तो stay tuned. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.